जॉब, पढ़ाई या किसी और कारण से अक्सर हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। अगर हम त्योहारों का ही बहाना लेके घर में एक साथ मिलके खुशियां मनाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन इन सब में जो ट्रैवलिंग का पेन होता है, सामान पैक करना, लिमिटेड चीज़ों के साथ वहाँ पे सेटल होना और अपना नया रूटीन बनाना, कुछ चीज़ों की हमें पहले से प्लानिंग करके जानी होती है। इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। मेरी ससुराल में जो मेरा कमरा है वहाँ पे एक अलमारी है जिसके नीचे वाले रैक में कुछ ना कुछ रखा हुआ है और मुझे ऊपर के 2 स्लैब मिले हैं खाली। यहीं पे मैं अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर लूँगी ताकि मुझे डेली के जो कपड़े हैं वो मुझे सूटकेस से ना निकालना पड़े। ट्रैवल का जो सामान था एक्स्ट्रा, जैसे कि खाने का प्लेट्स, बैग और एक्स्ट्रा सूटकेस, वो मैं इसी सूटकेस के अंदर डाल के रख दूंगी ताकि जब रिटर्न जर्नी के लिए मैं पैकिंग करूं तो मुझे सारा सामान यहाँ वहाँ से ना ढूंढना पड़े। रिटर्न जर्नी हमारी स्लीपर में थी, इसलिए मैंने बेडशीट और ब्लैंकेट भी रखे हुए हैं। यहाँ पे सूटकेस और जगह ना घेरे, इसलिए न्यूज़पेपर बिछा के इसको बेड के अंदर स्टोर किया हुआ है। एक काम के लिए आप मुझे शाबाशी ज़रूर दे सकते हैं, वो ये कि मैं अपनी गुड हैबिट कहीं भी नहीं छोड़ती। गर्म पानी लेना नहीं भूलती, एक्सरसाइज करना नहीं भूलती। ससुराल में काम ज़्यादा होते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग है। वहाँ काली चाय पीते हैं और मुझे दूध वाली पसंद है, तो मैं कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ कि दोनों काम हो जाए। पहले काली चाय बना लेती हूँ और उसी में फिर अपने लिए गोरी चाय। दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी होती है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आदत है सुबह उठने के लिए। दिवाली के लिए मैं अपना रूम तैयार कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था कि यहाँ मैं रहती नहीं हूँ तो रूम कितना फैला हुआ हो जाता है। यहाँ पे ग्लास डोर वगैरह जो भी हैं उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े से इसको सूखे कपड़े से वाइप किया है। गंदगी कितनी जमी हुई थी आपको इस पानी से पता चल ही जाएगा। इस तरह से पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछा और फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया है। जो वुडन डोर है उसको मैं ऑयल से थोड़ा वाइप कर दूंगी ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए और शाइन आ जाए। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो हर डोर को मैंने यही मेथड फॉलो किया है। जो नेट के डोर हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। छुपे हुए जो डस्ट हैं उनको भी निकाल दिया है। जो इस तरह की फिटिंग है उसमें ज़्यादा डस्ट जम गई थी तो उसको थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ा और बस डन। ये कूलर बहुत पुराना है, गंदा भी दिख रहा था, तो बस एक कर्टन से इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है ताकि उसका जो लुक है वो चेंज हो जाए। जो भी प्लास्टिक की बॉटल थी उस पे मैंने ये मनी प्लांट लगा दिए हैं। मतलब इसकी पत्तियां पता नहीं क्यों इतनी बड़ी हो गई हैं, ये नॉर्मल मनी प्लांट ही है। और इन्हीं को मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ ऑर्गेनाइज किया है। ये जो टेबल का बचा हुआ हिस्सा था इसको क्लीन करके इस पे जो ब्लाउज़ का पीस होता था घर में एक मुझे मिल गया तो मैंने उसी को एज अ लाइनर यूज़ किया है और इसी पे मैंने ये जग के साथ रख दिया है क्योंकि मेरे पास अगेन यहाँ पे पॉट नहीं था। घर में जो स्पेयर ट्रे थी उससे मैंने इसको फुलफ़िल किया है। ड्रेसिंग टेबल की हालत आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे डस्ट जम जाती है। जब चीज़ें यूज़ नहीं होती तो उनका हाल कुछ इस तरह से हो ही जाता है। यहाँ पे सबसे पहले सूखे कपड़े से डस्टिंग की है और जो ग्लास है उसको एक स्प्रे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे अगेन लाइनर की प्रॉब्लम, तो जो वन साइडेड पेपर आते हैं पैम्पलेट के, मैंने उन्हीं को एज अ लाइनर यूज़ किया है। सबसे ऊपर पतिदेव का शेविंग का सामान रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र मेरे पास नहीं है। और इस तरह से वन बाय वन जहाँ पे जो सामान एकोमोडेट हुआ उसको रख दिया है। जो सामान बाद में यूज़ होने वाला है उनको नीचे रखा है और जो फ्रिक्वेंटली यूज सामान है उनको सामने। अगेन डेकोरेशन के लिए क्या ऑप्शन था? मनी प्लांट। इस तरह से ड्रेसिंग टेबल का भी मैंने थोड़ा सा मेकओवर कर दिया है। विंडो की क्लीनिंग करते समय और बाकी एरिया को ऑर्गेनाइज करते वक्त जो भी सामान मुझे मिला मैं बेड पे डंप करते गई। अब हालत आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा काम यही था। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे कपड़े, बेडशीट, ब्लैंकेट थे उनको मैंने फोल्ड कर लिया है। मेथड वही यूज़ की है, एक ट्रे लेके सारा सामान उस पर इकट्ठा कर लेना ताकि बार बार रनिंग का टाइम ना चला जाए।
बच्चे हैं तो पिलो फाइट खेल खेल के ना बेड की हालत और ख़राब कर देते हैं। किसी तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। नो डाउट काम करते करते थकावट तो लगती ही है, लेकिन जब उसका आप रिज़ल्ट देखते हैं ना तो थकावट अपने आप चली जाती है। दिवाली की सजावट और फैमिली के चेहरे पे जो खुशी थी वो देख के मेरी भी सारी थकावट दूर चली गई। बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करके। ये मौका बार बार नहीं मिलता क्योंकि हम 2 या 3 साल में एक बार ही घर जा पाते हैं। मुझे फटाकों से डर लगता है, लेकिन अगर कोई जला रहा है तो मैं देख ज़रूर लेती हूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, इसलिए मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेशन जो मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर के कामों में मैं बिज़ी थी, इसलिए अभी बोल रही हूँ। आपकी दिवाली कैसी थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई दूज के दिन मैंने अपने मायके जाने का प्लान बनाया। मायका मेरा ससुराल से बहुत पास है, सिर्फ 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पैकिंग तो वैसे मैंने कर ली है, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती क्योंकि इतना पास में है तो किसी को भी बोलो तो सामान पहुंचा देता है या ले आता है। मायके जाने का मुख्य कारण ये थी नन्ही सी परी। मेरे भाई को ट्विंस हुई हैं, दोनों लड़कियां हैं, और ये नज़ारे तो आप सभी को पता होगा। जब भी हमारे घर में नए मेहमान आते हैं छोटू से, तो ऐसा माहौल हो ही जाता है। यहाँ से वहाँ तक पूरी रस्सियों में बस उनके कंबल और गदलिया। ये मेरी मम्मी हैं, मेरे जैसे ही दिखती है ना? कमेंट ज़रूर कीजिए। जब मैं मायके जा रही थी तो वहाँ 2 दिन रुकने का प्लान था। आने के बाद नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग में ट्रेन थी। अब इतनी जल्दी मैं पैकिंग तो नहीं कर सकती थी, इसलिए जो सामान लेके गई थी उसके अलावा जो भी कपड़े, ब्लैंकेट, बेडशीट था, सारा सामान मैंने पैक कर लिया था। प्लानिंग ये थी कि सिर्फ रात में आके सुबह क्या रास्ते के लिए खाना बनाना है उतना ही प्लान कर लेना है और फिर सुबह खाना बना के निकल आना है, कोई सामान ना छूटे। इसलिए मैंने सारी पैकिंग जाने से पहले ही कर दी थी और उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। मेरा जो काम है वो कभी नहीं रुकता। छुट्टियां भी 2 दिन की ही थी, इसलिए ये सब सामान भी कैरी करना है। लंबी छुट्टियों पे जाने से पहले मैंने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। सारे बेसिन अच्छे से स्क्रब कर दिए थे। इसके 2 कारण थे। पहला, एक तो दीपावली थी तो घर वैसे भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर बेसिन गंदे रहेंगे और यूज़ नहीं होंगे तो वो वैसे ही ड्राई हो जाएंगे और फिर जो उनके स्ट्रेन हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने सारे बेसिन अच्छे से स्क्रब कर दिया था और उनको ड्राई करने के लिए अच्छे से वाइप कर दिया था। इसी तरह पूरे घर में मैंने अच्छे से फिनाइल से पोछा लगाया था, क्योंकि जब घर बंद होता है तब कॉकरोच और मकड़ी के जाले ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए मैंने अच्छे से उसको हाथ से ही पोछा लगाया था। मोस्टली मैं हाथ से ही लगाती हूँ, कभी कभी मॉप यूज़ करती हूँ, बट बहुत कम। इस तरह से अगर आप कुछ बेसिक तैयारी करके जाएंगे तो आने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला ये कि घर साफ़ सुथरा मिल जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दूसरा, जब हम लौट के आते हैं तो थकावट होती है, तो वैसे भी क्लीनिंग करने का मन नहीं करता है। बस इसीलिए लंबी जर्नी में थकावट तो ज़रूर होती है। जिस दिन हम पहुँचे सुबह, उसी दिन दोपहर में इवन शाम को मेरी क्लासेस थीं, तो मैं इस तरह से लगेज पड़ा नहीं रहने दे सकती थी। या तो मुझे अंदर के रूम में शिफ्ट करना था, क्योंकि ड्राइंग रूम में ही मेरी क्लासेस होती हैं। घर बहुत गंदा तो नहीं हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली 15 दिन घर बंद रहे तो थोड़ा बहुत डस्ट तो जम जाती है। सबसे पहले मैंने चाय लिया और उसके बाद फ़िल्टर जो बहुत दिन से बंद था पानी निकाल दिया ताकि वो भी क्लीन हो जाए। अब यहाँ से मैं अपना रूटीन शुरू करूँगी। ऑन दी वे ही हमने मिल्क ऑर्डर कर दिया था तो टाइम पे आ गया। छुट्टियों में हम तो मज़े कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है इन प्लांट्स की। इनकी देखभाल के लिए, पानी देने के लिए क्या करें? इसके 2 तरीके हैं। एक तो मार्केट में ड्रिप मिलता है, आप वो लगा के जा सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप अपने फ्रेंड को चाबी दे के जा सकते हैं।
तो मैंने मास्टर बेडरूम लॉक कर दिया था और चाबी अपनी फ्रेंड को दे दिया था। और सच में उन्होंने बहुत अच्छे से इनको पानी दिया है। प्लांट्स की हेल्थ देख के ही लग रहा है कि उन्होंने कितना टाइम टू टाइम यहाँ पे वाटरिंग की हुई है। थैंक यू सो मच इसके लिए। अब मैं जा रही हूँ सबसे ज़रूरी काम करने। देख के तो पता चल ही गया है कि वो कौन सा काम है। ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम रेगुलरली मिलते रहें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।